आएगा। वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। कैसे आप सब, मेरा नाम आजाद है। यार भाई साहब, चाइनीज धूम दबाकर भाग उठे पाकिस्तान से। 2 और चाइनीज पाकिस्तान में ठोके गए। अच्छा, पाकिस्तान की इंटरनेशनल बदनामी। अच्छा, 2 और ठोक दिए, क्या बोल रहे हो भाई? चाइनीज को तो इस तरह पेला जा रहा है यहाँ पर कि कभी इंडिया ने भी चाइना को इतना गंदा नहीं पेला होगा। हाँ ना, वो तो वॉच करते हैं तभी पता लगेगा। तो कौन करते स्टार्ट। लगातार चीनी नागरिकों की सुरक्षा से जूझ रहा पाकिस्तान एक बार फिर सवालों के घेरे में खड़ा हो गया है। खबर पाकिस्तान से है, जहां चीनी नागरिकों को फिर से हमले का सामना करना पड़ा है। खबर है कि कराची के कमर्शियल हब में 2 चीनी नागरिकों को गोली मार दी गई है। बड़ी अफसोसनाक खबर सामने आ रही है। चाइनीज सिटीजन्स पर दोबारा अटैक हुआ है। कराची के अंदर टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम करते हुए सिक्योरिटी गार्ड ने बंदूक तानी और शूट कर दिया चाइनीज सिटीजन्स के ऊपर। चीन का जो कंसर्न है वो तो बिल्कुल जेन्युइन है, इसलिए कि उनके लोगों के ऊपर जिस रफ्तार के साथ अटैक हुए हैं और उनकी हलाकतें हुई हैं, तो उनकी परेशानी समझ में आती है कि चीनी जो है पाकिस्तान में वो इन्वेस्ट नहीं कर रहे। और एक सवाल है, जिस सवाल को जारी बात है हम सारे जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, क्या चाइनीज जो हैं वो हमसे तंग आ गए? चाइना पाकिस्तान से काफी नाराज है। उसका ये कहना है कि जिस तरह से चाइनीज वर्कर्स के ऊपर अटैक्स हो रहे हैं वो मजीद इन चीजों को बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन जाहिर है कि वो कर भी क्या सकता है। क्या चाइनीज पाकिस्तान के जो एक्सक्यूजेस हैं कि जी दहशतगर्दी की जंग है, दिस एंड दैट, तालिबान है, क्या चाइनीज तंग आ गए हैं जो बलोच मिलिटेंट्स पाकिस्तान पे हमले करते थे? सीपैक 2 की जब बात हुई तो इन्वेस्टमेंट से मना कर दिया गया और ये भी कहा कि 6 महीनों के अंदर 2 अटैक्स हमारे सिटीजन्स पर हो चुके हैं। अभी अगर बात करें, ये तीसरा अटैक है। पाकिस्तान ने चाइनीज सिटीजन्स के लिए अपनी सिक्योरिटी को टाइट करने के लिए बहुत से इकदाम भी किए हैं और बम प्रूफ गाड़ियां भी मंगवा ली गई हैं चाइनीज सिटीजन्स के लिए। लेकिन स्टिल अभी तक उस सिक्योरिटी गार्ड को पकड़ा नहीं गया। और लेकिन CPC जो है वो बनता हुआ दिखाई नहीं देता और उसमें डेफिनेटली पाकिस्तान की अपनी ही गलती है। जिस तरह से जहाँ पर चाइनीज वर्कर्स पे अटैक किए जा रहे हैं, इंजीनियर्स पे अटैक किए जा रहे हैं, करप्शन जो है वो उस लेवल पे जा चुकी है जहां से के वापसी की कोई उम्मीद दिखाई नहीं देती। जय हिंद दोस्तों, कहते हैं ना, जब कोई बंदा सांप पालता है तो जरूरी नहीं है कि वो सांप दुश्मन को ही काटे, वो सांप खुद को भी काट सकता है। सेम पाकिस्तान के साथ हुआ। पाकिस्तान में मौलवी कल्चर, क्लासिको कल्चर, ये सब AK-47 का कल्चर, गन कल्चर पाकिस्तान में खुद पाकिस्तानी गवर्नमेंट और आर्मी चीफ ने बढ़ावा दिया। अब मौलवी कल्चर का नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान की 90% यूथ रेडिकलाइज हो गए। मौलवियों ने तो इनको 72 उरों के चक्कर में डाल दिया। और मौलवी सिंपल बताते कि अगर बेटा 72 उर चाहिए तो ऐसा करो, कोई गैर इस्लामिक को ठोक या उसको कन्वर्ट कर दो, 72 उरें मिल जाएंगे। अब इसी चक्कर में चाइनीज के ऊपर हमला हुआ। पाकिस्तानी गार्ड ही था, सिक्योरिटी गार्ड था, पाकिस्तानी मुस्लिम था और रिलीजियसली मोटिवेटेड था। चाइनीज को देखा, बोला रही है तो गैर मुस्लिम है, अगर मैंने खत्म कर दिया तो मेरी तो 72 उरें मिल जाएंगी मुझे। ये मौलवी साहब ने बोला। तो उस पाकिस्तानी मुस्लिम गार्ड ने चाइनीज पे गोली चला। अब जाहिर सी बात है, दो चाइनीज बहुत बुरी तरीके से घायल, ICU में, पता नहीं बचे ना बचे। ठीक है, अभी 1 हफ्ते पहले 2 चाइनीज हो गए थे 72 उरों के पास, अब फिर 2 चाइनीज 72 उरों की लाइन में लग गए। तो ये तो सिचुएशन है कि मुस्लिम और मदरसे और मौलवी के चक्कर में पड़ के कैसे रेडिकलाइज हो रही है पाकिस्तानी यूथ। कराची के इलाके साइट एरिया की फैक्ट्री में सिक्योरिटी गार्ड की फायरिंग से 2 गैर मुल्की जख्मी हो गए, जिन्हें फौरी तौर पर निजी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रेंजर्स, पुलिस और CTD अफसरान फैक्ट्री पहुंच गए। मजीद अफसोसनाक खबर सामने आ रही है। चाइनीज सिटीजन्स पर दोबारा अटैक हुआ है। कराची के अंदर टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम करते हुए सिक्योरिटी गार्ड ने बंदूक तानी और शूट कर दिया चाइनीज सिटीजन्स के ऊपर। इस वक्त शदीद जख्मी है चाइनीज सिटीजन्स। इससे पहले चाइनीज एम्बेसडर और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर की आपस में काफी ज्यादा तू मैं हुई। CPEC 2 की जब बात हुई तो इन्वेस्टमेंट से मना कर दिया गया और ये भी कहा कि 6 महीनों के अंदर 2 अटैक्स हमारे सिटीजन्स पर हो चुके हैं। अभी अगर बात करें, ये तीसरा अटैक है। पाकिस्तान ने चाइनीज सिटीजन्स के लिए अपनी सिक्योरिटी को टाइट करने के लिए बहुत से इकदाम भी किए हैं और बम प्रूफ गाड़ियां भी मंगवा ली गई हैं चाइनीज सिटीजन्स के लिए। लेकिन स्टिल अभी तक उस सिक्योरिटी गार्ड को पकड़ा नहीं गया और किसी ग्रुप ने अभी तक इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली कि हमने चाइनीज सिटीजन्स पर अटैक किया है। जो बड़े वाकयात हुए उनमें 2 चीनी अगवा हुए थे कोयटा में 2017 में, 2018 में 1 चीनी
हलाक हुआ था कराची में। 2019 में 2 चीनी गवादर में जख्मी हुए, 2020 में 9 चीनी हलाक हुए कराची यूनिवर्सिटी में, और 2021 में 12 चीनी हलाक हुए दासू में, आपको याद होना चाहिए। 2022 में 3 चीनी हलाक हुए कराची यूनिवर्सिटी में, और 2024 में 5 चीनी खुदकुश हमला में हलाक हुए, और 2024 में ही ये अभी रिसेंट वाकया है। तो परेशानी वाली सूरत हाल तो है, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत ने हमेशा अपने काउंटर पार्ट हैं चाइनीज़ के, उनको हमेशा जो भी प्रोग्रेस होती है इस हवाले से इन्वेस्टिगेशन में जो कुछ भी हकायक सामने आते हैं वो हमेशा उनको कॉन्फिडेंस में लेके शेयर करते हैं उनके साथ। सिक्योरिटी सूरत हाल पर बयान के मौका पर दफ्तर खारिजा की चीनी सफ़ीर की तलबी और एहतजाज की तरदीद। बुखारी साहब, बाज़ ज़राई ब्लॉग पर चीनी सफ़ीर की दफ्तर खारिजा तलबी की खबर चलाई गई जिसकी कोई हकीकत नहीं है। दफ्तर खारिजा ने यह वाज़ेह तौर पर बता दिया। देखिए, पहली बात तो यह है कि चीन के हवाले से ख़ास तौर से ख़बरों की इशाअत और ख़बरों के इजरा और ख़बरों की तशहीर के हवाले से हमें बहुत एहतियात बरतनी चाहिए, इसलिए कि कुछ इंटरनेशनल एक्टर्स ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि पाकिस्तान का ये जो प्रोजेक्ट है, जिससे किसी वक्त में हमने कहा कि ये गेम चेंजर है, किसी वक्त में हमने कहा कि ये गोल्ड माइन है, किसी वक्त में हमने ये कहा कि जनाब ये पाकिस्तान की मईशत के लिए एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। ये तो रीढ़ की हड्डी बोलते नहीं हो, ये कहता हमारी रीढ़ की हड्डी है भाई साहब। ये प्रोजेक्ट तो सालों अभी तक कुछ प्रॉफिट क्यों नहीं हमें मिला? इतना हमें बता दो कि पाकिस्तान को इस सी पैक से, इस बकचोद प्रोजेक्ट से फायदा क्या मिला? उल्टा चाइना ने हमारे ऊपर कजर डाल के हमारी मार रहा है, और उल्टा अपने लिए एक्सेस उसने बढ़ा दिया है कि भाई शॉर्ट रास्ता उसने अपने लिए, हमारे लिए नहीं, और पैसा भी हमसे लेके हम पे उसने भाई साहब वो पेनल्टी डाली है। पेनल्टी डाली, ये हमें कर्ज दे रहा है, जो ये बना रहा है ये कर्ज है, फायदा हम अपना निकाला है, कर्ज हम, ये जो पैसा है वो हमसे लेगा, ये देखो फायदा उसका, पैसा हमारा। ये देखो ना, ये देख चाइना की दोहरी म्यारी कीमत। ये भाई साहब रेड की हड्डी बोल रहे हैं। अबे सालो, ओ यार किसी क्या पाकिस्तानी होगी और अक्ल वाली बात करेंगे? ये हो ही नहीं सकता। उसने अपने लिए चीजें बना रहा है वजह, वो अपनी आसानियां पैदा कर रहा है कि मेरा माल दूसरे मुल्क में आसानी से पहुंच सके। ये बोलते हैं हमारे लिए रीढ़ की हड्डी, सारे काम उसके लोग कर रहे हैं, 80-90% उसके लोग काम कर रहे हैं, हमारा बंदा ही कोई काम नहीं करने वाला होता है। और भाई साहब अब तो भाई इनको ठोक रहे हैं, इनको 72 यूरो के पास पहुंचा रहे हैं। देखो अब कल 2 चीनी और ठोके गए, ओ भाई आईसीयू में पड़े हुए भाई। चैनियों ने अपने बिस्तर बोरी बांध के भागना शुरू कर दिया, और पाकिस्तानी कह रहे तुम टेंशन ना लो, हम तुम्हारे लिए बम प्रूफ गाड़ियां मंगा रही है। ये देखो यार भाई, 2 मतलब कि यहाँ के पीएम को जैसी चीज दी जाती है वहाँ आज यहाँ पे अपने बाप चाइना को दी जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी चाइना कह रहा है कि भाई साहब हम तो जा रहे हैं भारत के पास, तुम जानो तो तुम्हारा ये गंदा काम जाने। यार इंडिया में ऐसी चीज तो नहीं है ना भाई, जादू तो कितनी सुरक्षा है। आपने देखा फ्रांस का प्रेसिडेंट पर कोई ऐसे एम्बेसडर आम बाजारों में घूम फिर रहा हो, तो ऐसी कोई चीज है? इंडिया के एम्बेसडर के साथ कोई सिक्योरिटी नहीं होती? नहीं होती। इधर चाइना के आम नागरिकों को मार रहे हैं, ये देख ले। एम्बेसडर तो छोड़ दो, आम नागरिक। अगर इस तरह जिस तरह इंडिया में एम्बेसडर्स डिफरेंट देशों के घूम रहे थे ना बाजार सड़कों पे, बेकरियों शकरियों, इस तरह पाकिस्तान में घूमे, यकीन मानो आधे घंटे बाद कॉल आएगी भाई साहब ठोका गया। इधर तो ये काम है बिल्कुल, और वो चीज नहीं है यार। आप खुद देखो कि भाई इंडिया कितना एक सेफ देश है जिसके अंदर ऐसी चीजें ही नहीं है। मोदी जी ने सफाया किया है ना, वही ना। और हम लोग यहाँ पे हमारे चुन चुन के हमारे आम नागरिक ही नहीं है चाइनीज का, तो वो क्या इधर इन्वेस्टमेंट और करेगा? वही तो, और बम प्रूफ गाड़ियां मंगा रहे हैं भाई। 2 नागरिक हो गए, उनको कंपनी में उसमें बिठा के लेके जाएंगे। ये देखो, एक सोचने वाली बात है ना, कितने नागरिकों को आप इतने बम प्रूफ गाड़ियां वही ना। सिक्योरिटी भी काम नहीं आ रही, सिक्योरिटी के बीचों बीच मार के निकल जाते हैं, सिक्योरिटी वालों को भी ठोक रहे हैं। वो कहाँ से बचते हैं भाई? ये हाल बना हुआ है इधर कि भाई साहब ये 72 यूरो का कॉन्सेप्ट हम पाकिस्तानियों को बर्बाद कर गए। बिल्कुल, ये ट्रांसपेरेंट 72 यूरो हमें ले बैठी है भाई साहब इस देश के अंदर, जो हमें मौलवियों ने दी। वही ना। तो भाई आपके क्या थॉट है भाई साहब, जो इतनी बड़ी बकचोदी लग चुकी है इधर पाकिस्तान में, इधर ही विरोधम करते तो भाई।